हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो जिपमर का जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप जिपमर पौंडीचेरी से बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्या रहती है एंड उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कैसे होता है, बिकॉज यहाँ पर लाइक अलग से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो नीट यूजी का देना होता है, ठीक है। तो नीट के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका जिपमर में सिलेक्शन होता है। तो सारा सिलेक्शन का प्रोसेस समझेंगे एंड यहाँ पर फीस जो है वो आपकी नेग्लिजिबल फीस है, यानी कि पूरे 4 साल का जो आपका कोर्स रहेगा, अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें या बीएससी पैरामेडिकल की, तो फीस जो है वो आपकी ना के बराबर होती है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो समझ सकते हो आप, ठीक है। तो यानी कि फ्री आपकी यहाँ पर लगभग पढ़ाई रहती है। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें हैं लाइक इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब आते हैं, रजिस्ट्रेशन कब से होता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या है इसकी, ठीक है, एंड लाइक टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती है, कौन कौन से बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 के लिए आएगा तब आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड बाकी कल जो है मैंने एमएनएस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन डाली थी और एम्स की रिगार्डिंग में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड करी है, तो अगर आप चाहो तो वो भी जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जिपमर जो है इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, और ये आपका पुडुचेरी, यानी कि जो हम पहले इसको बोलते थे पुडुचेरी को पौंडीचेरी बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पर लोकेटेड है पुडुचेरी में। तो ये जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है, मतलब इंडिया में टॉप 5 के अंदर आप बोल सकते हो कि टॉप 5 के अंदर हमेशा ये रहता है। मतलब एम्स दिल्ली हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया और जिपमर पौंडीचेरी होगा। एक और जिपमर है जो कि कोडाईकनाल में है, वो अलग है, लेकिन ये जिपमर पौंडीचेरी है। तो लाइक क्या होता था पहले, आपको पता है जब नीट के अंदर आपका एम्स नहीं आता था, मतलब एमबीबीएस की अगर हम बात करें तो एम्स जो है वो अपना खुद का एग्जाम लेता था एमबीबीएस के लिए, और जिपमर जो है वो खुद का अपना एग्जाम करवाता था एमबीबीएस के लिए, और बाकी नीट के अंदर बाकी जो भी आपके स्टेट कॉलेजेस वगैरह थे वो आते थे। तो अभी कुछ ही साल से, मतलब 3-4 साल से आप देख सकते हो कि ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपके नीट में ही आ गए हैं। लेकिन जिपमर के लिए भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता था पहले जब हम एमबीबीएस की बात करें। तो यहाँ पर जिपमर की रैंकिंग लाइक स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही है। एंड यहाँ पे मतलब आप ये मान सकते हो कि पूरा जैसे कि आपका एम्स दिल्ली है वैसे ही आपका जिपमर पौंडीचेरी है। तो रेपुटेशन जो है पूरे इंडिया में बहुत अच्छी है, क्योंकि टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट है मेडिकल फील्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज आपको कंपटीशन अच्छा यहाँ पर फाइट करने को मिल जाता है। ओके तो 2023-24 का ये आपको प्रोस्पेक्टस, मैं आपको इसी के थ्रू सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो 2024 का जब ऑफिशियल आएगा तब हम उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो आपका अगस्त के टाइम पे हुआ था। तो आपको एक चीज यहाँ पर ये समझनी होगी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आते हैं। जैसे कि 2023 की अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट आया था नीट का वो आई थिंक 13 जून के आसपास कहीं आया था। तो इसके जो फॉर्म है वो अगस्त में स्टार्ट हुए थे, तो मतलब लेट ही स्टार्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन प्रोसेस के लिए वो आपका नीट स्कोर होता है। यानी कि अगर आपको जिपमर में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में, तो आपको नीट एग्जाम जो है देना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपके अगर लाइक 400+ मार्क्स होते हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। 400+ वालों के चांसेस यहाँ पर रहते हैं कि उनको आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर प्रोसेस बेसिकली होता कैसे है कि जब आप नीट का एग्जाम देते हो, नीट का रिजल्ट आ जाता है, तो नीट के रिजल्ट के लाइक 1-2 महीने बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 के लिए आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको क्लिक कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि अभी लास्ट ईयर 2023 की बात करें तो अगस्त में आया था, और उससे पहले तो और ज्यादा लेट हुआ था, तब आई थिंक नवंबर के आसपास आया था। तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म लेट ही आता है। तो इसके लिए जो आपको परफॉर्म करना है अच्छा वो आपके नीट एग्जाम में करना है, यानी कि नीट में जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा उतनी ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर आपको अपने मन चाहे कोर्स में सीट लेने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे अगस्त में आए तो इस बार भी हम ये मान सकते हैं कि भाई अगर जून तक आपका रिजल्ट आएगा नीट का तो जुलाई या अगस्त में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन जो होता है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि कोई भी फीस आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं ली जाती है। तो कोई भी बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद होता क्या है, इसमें आपको अपने नीट स्कोर फिल करने होते हैं। तो नीट स्कोर के लिए भी कोई मिनिमम बाउंड्री नहीं होती कि भाई किसी के 200 है, किसी के 250 है, किसी के 300 है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा अब यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है जिसने नीट का एग्जाम दिया हो, भले ही उसके मार्क्स 200 हो, 250 हो, 300 हो। और मेरे अकॉर्डिंग सभी को अप्लाई करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मेरिट लिस्ट पता नहीं कितनी कम जाए, मतलब कट ऑफ कितनी कम जाए, इसके लिए हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि मान लो जितने बच्चों ने यहाँ पर, मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने यहाँ अप्लाई किया होता है, सिलेक्शन उन्हीं में से उनकी मेरिट लिस्ट बना के किया जाता है। तो मान लो अगर किसी साल ऐसा होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या पता कट ऑफ आपकी 300 तक भी चली जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, बिकॉज पहला तो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म इसका फ्री होता है, और दूसरी चीज ये कि अगर आपने नीट एग्जाम दिया तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर, यानी कि स्कोर आपका कितना भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आप जब इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, जिपमर बेसिकली एक मेरिट लिस्ट पब्लिश करता है, यानी कि जैसे मैंने कल एमएनएस वाली वीडियो में बताया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जिपमर का फॉर्म फिल किया होता है अपनी नीट स्कोर के बेसिस पे, तो उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। एंड उस मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होता है उनको अरेंज कर दिया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर नीट स्कोर्स। तो जिनके नीट स्कोर सबसे ज्यादा होंगे वो टॉप पे रहेंगे, जिनके सबसे कम होंगे वो सबसे नीचे रहेंगे। तो इस तरीके की एक मेरिट लिस्ट बना दी जाती है। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होती है इसकी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस। तो आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि इसकी जो काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस अभी पिछले 2 सालों में जो हुई है, ये आपकी ऑफलाइन मोड में हुई है, यानी कि आपको जो है पुडुचेरी जाना पड़ता है काउंसलिंग करवाने के लिए। ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती, ना ही ऑनलाइन इसका सीट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, तो अब पुडुचेरी क्या है, अगर हम नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो ये तो बेसिकली साउथ में है, ठीक है, तमिलनाडु के साइड में रहता है। तो ये जो है आपका पुडुचेरी, वो आपका नॉर्थ इंडिया वालों के लिए दूर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, कट ऑफ इसकी कम हो जाती है, बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए यहां पर कोई भी नहीं जाता। मतलब कोई भी क्या, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि भाई इतनी दूर जाएंगे और श्योरिटी कुछ होती नहीं कि भाई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जिसका अगर मान लो 500 के आसपास स्कोर है, चलो उसे तो कंफर्म है कि हाँ मेरे को मिल जाएगी, लेकिन मान लो किसी का 350 है, किसी का 400 है, उसको श्योरिटी इस बात की नहीं होती कि मैं काउंसलिंग करवाने जाऊंगा या जाऊंगी और मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा कि लाइक कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने नीट का एग्जाम दिया है और उसका लाइक स्कोर ऐसा 300 से ऊपर रहता है, और उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं रह गया, मेरे को अगर ये नहीं मिला, अगर मैं इसमें मैंने ट्राई नहीं किया, तो मेरे को 1 साल का और ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ऐसे कैंडिडेट से लाइक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जरूर जाके पार्टिसिपेट करें, बिकॉज किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पर इतने कम पहुंचे कि आपको सीट मिल जाए। क्योंकि जितने लोग वहां पर जाते हैं काउंसलिंग करवाने, अल्टीमेटली सिलेक्शन उन्हीं में से होता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा, अब फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे जितने बच्चे वहां ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पौंडीचेरी जाते हैं, उन्हीं में से सीट अलॉट की जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको घर पे बैठे बैठे यहाँ पर सीट मिल जाएगी। तो रिस्क जो है वो आपको यहाँ पर लेना पड़ता है। रिस्क क्या है, बेसिकली खर्चा आपका आने जाने का होता है, बस यही एक चीज है जो रिस्क आपको उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग जिसको ऐसा लगता है जिसके पास कोई और फर्दर ऑप्शन नहीं है, प्लान भी नहीं है, तो इसको एज फर्स्ट प्रायोरिटी लेके आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए। ठीक है, तो काउंसलिंग में आप जाते हो, वहां पर सारा प्रोसेस होता है, जितने भी कैंडिडेट्स आए होते हैं उनको फिर से दोबारा से अरेंज किया जाता है उनके स्कोर के बेसिस पे, और फिर उनकी चॉइसेस जो है, प्रेफरेंसेस, वो फिल करवाए जाते हैं कि आपको नर्सिंग में करना है या पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स करना है। उसके बेसिस पे अगर आपकी मेरिट लिस्ट मैच हो जाती है, आपके मार्क्स जितने बच्चे आए हैं उनमें अच्छे हैं, तो आपको सीट मिल जाएगी। तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो पहली चीज तो मैंने बता दी कि नीट का एग्जाम आपको देना होगा, और जितना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओ नीट में, उतना अच्छा आप परफॉर्म यहाँ पर कर लेना। ठीक है,
और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो मतलब नीट का आप एग्जाम दे रहे हो उसके बेसिस पर ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकता है, तो स्टेट की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी जो पौंडीचेरी से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, उनको उनके लिए थोड़ी सीट्स जो है रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। आई थिंक 15% का कोटा वहाँ पर रहता है, बाकी जो ओवरऑल सीट्स हैं वो सबके लिए है। तो यहाँ पर आपके जो कोर्सेज हैं, बीएससी नर्सिंग हो गया एक तो, और जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें आपका पहला तो आपका बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पर बीएमएलटी के नाम से जानते हैं, वही वाला ये कोर्स है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, ठीक है, एमएलटी वाला ही कोर्स है। और दूसरा है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, तीसरा है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फिर है आपका कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिर है आपका डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, फिर है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग, फिर नेक्स्ट है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर आपका न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लाइक इनमें काफ़ी कुछ ऐसे अच्छे कोर्सेज हैं जैसे कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हो गया, और उसके बाद आपका ये न्यूरो टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो पूरे इंडिया में लिमिटेड कॉलेजेस में, एंड मुझे काफ़ी सही लगते हैं अपने व्यूज़ अगर मैं देखूँ, ठीक है। तो लाइक अगर आपको ऐसे कोर्सेज में इंटरेस्ट है और अगर आप लाइक इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए जिपमर जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पैरामेडिकल कोर्सेज के यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको इंटर्नशिप पे कराता है। तो नर्सिंग में तो देखो इंटर्नशिप हर जगह कंपलसरी होती है, लेकिन बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में भी यहाँ पर क्या होता है, आपके लिए इंटर्नशिप कंपलसरी है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स की यहाँ पर बात करें तो बीएससी नर्सिंग की सीट्स जो है फीमेल के लिए वो 85 रहती हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बीएससी नर्सिंग की कितनी हो गई, 94 हो गई। और बाकी जो बीएमएलटी वाला कोर्स है या बीएमएलएस वाला जो कोर्स है उसकी 37 सीट्स हैं आपके पैरामेडिकल में, और बाकी जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनकी 5 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल की मिलाकर आपकी 181 हो जाती है, और काफ़ी अच्छा खासा नंबर होता है ये, ठीक है। तो ये है, और बस ये कि आप नीट का एग्जाम अच्छा अपने से मतलब अपनी तरफ से अच्छा प्रिपेयर करो उसमें, और जितना भी स्कोर आता है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर जाना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। तो ये पौंडीचेरी यूटी डोमिसाइल के बारे में लिखा है, उनकी थोड़ी कट ऑफ कम जाती है बिकॉज उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है जो पौंडीचेरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहली चीज़ तो इन्होंने ये लिखी है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, यानी कि इंडिया की किसी भी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने नीट यूजी जो है वो क्वालिफाई किया हो, वो आपने दिया हो। तीसरी चीज है एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज के लिए आई थिंक यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो देयर इज नो अपर एज लिमिट ऐसा लिखा है। तो मिनिमम आपकी 17 ईयर एज होनी चाहिए। तो ये तो देखो आईएनसी का भी क्राइटेरिया, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो जिस साल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, जैसे मान लो 2024 में लेना चाह रहे हो तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और क्लास 12 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ इंग्लिश होना चाहिए, एंड बस यही लिखा है। और उसमें जो है आपके चारों सब्जेक्ट मिला के कम से कम जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस है, तो ये जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको बता दूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। इजी होता है, सिंपल सा। मैं आपको उसके ऊपर पूरा वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, उसका ट्यूटोरियल, सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लेकर जाने पड़ते हैं, जैसे कि नीट का एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, और रैंक लेटर हो गया नीट का, ठीक है, और ये सारे जिपमर का बीएससी पैरामेडिकल मतलब बीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी तो वो होती है आपकी 11,410 रुपीज़, ठीक है, जिसमें से आप फीस देख सकते हो अकेडमिक या ट्यूशन फी जो आपकी 1 साल की होती है वो सिर्फ 1200 रुपये है। तो 1200 रुपये सिर्फ 1 साल की है, ठीक है। और उसके बाद जिपमर एसोसिएशन फी आपकी 1000 रुपये 1 साल की है, मतलब खर्चा आपका जो है काफ़ी कम रहता है। एंड इसके बाद होता क्या है कि जब अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसमें आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है, एंड उस इंटर्नशिप में भी आपको पैसे मिलते हैं। तो वो जितने पैसे मिल रहे होते हैं और यहाँ पर आप जितने स्पेंड कर रहे होते हो, मतलब स्पेंड कर रहे होते हो, तो ये आपके कंपनसेट हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि लगभग आपकी पढ़ाई जो है वो फ्री हो जाती है, क्योंकि फीस आपकी सोचो इतनी कम है, ठीक है। और इसके बाद लाइक ये 11,410 रुपये लाइक 1 साल का खर्चा है, और इसमें से 1 साल में से भी मतलब 11,410 में से भी अगर हम बात करें तो 2500 रुपीज़ आपको एक बार देने होते हैं, और लास्ट में जो कॉशन डिपॉजिट लिखा है वो भी आपको 3000 एक बार देने होते हैं। तो ये अगर इसमें से माइनस कर दें, यानी कि 5500 रुपीज़ अगर हम माइनस कर दें, और ये 150 रुपीज़ ID कार्ड के ये भी आपको एक ही बार देने होते हैं, तो आप मान के चलो कि 6000 इसमें से कम कर दो तो 5000 रुपये लगभग जो है वो आपकी 1 साल की फीस है, 5 से लेके 5500। तो 5000 रुपये 1 साल की फीस है, बाकी 6000 रुपये आपको एडमिशन टाइम पे
आपने पे करने होते हैं अलग से, तो 6,000 वो हो गए और 5,000 एक साल की फीस हो गई। तो बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो 4 साल की फीस 20,000 हो जाएगी और 6,000 आपको एडमिशन के टाइम पे वो अलग से एक बार फिल करने होते हैं। तो लगभग 26,000 के आसपास पूरी 4 साल की आपकी फीस रहती है, जिसमें आपका सब कुछ रहता है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको जो एक एक्स्ट्रा खर्चा देना होता है वो आपको खाने का मेस का खर्चा देना होता है, जो कि लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास रहता है। ठीक है, बाकी 26,000 मतलब 30,000 तक मान लो कि मैक्सिमम 30,000 तक आपकी पूरी 4 साल की फीस जाने वाली है, अगर हम कोई भी 4 साल का कोर्स लेते हैं जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया। और मान लो अगर कोई 3 साल का कोर्स है, जैसे पैरामेडिकल में कुछ 3 साल के भी हैं, तो उसमें फिर आपका वो 20,000 तक चला जाएगा खर्चा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। ओके, और इसके बाद ये यहाँ पर पेनल्टी के बारे में कि मान लो अगर आप कोर्स कर रहे हो एंड कोर्स को अगर आप बीच में छोड़ते हो, तो यहाँ पर ये लिखा है कि फर्स्ट काउंसलिंग और फाइनल काउंसलिंग के बीच में छोड़ते हो तो आपको 10,000 रुपीज़ पेनल्टी देनी होगी। अगर फाइनल काउंसलिंग जब इनकी खत्म हो जाती है और पहला साल इनका शुरू हो जाता है और पहला साल खत्म होने से पहले पहले अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो 25,000 की पेनल्टी देनी होती है। और उसके बाद अगर आप कभी भी छोड़ते हो बीच में कोर्स तो आपको 50,000 की पेनल्टी देनी होती है। ठीक है, तो हॉस्टल एकोमोडेशन इनके पास है ही, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, तो उसकी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद अब कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ। ठीक है, ये आपके लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अदर स्टेट्स वाले तो सारे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो अभी के अकॉर्डिंग आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नीट के एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, सो दैट जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड वो आप फिल कर लेना। एंड उसके बाद जब काउंसलिंग होगी तो आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कर लेना। तो बाकी जब इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताता रहूँगा, जैसे मैंने पिछले 2 सालों में भी किया है जिपमर के लिए। ठीक है, तो बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता सकते हो, सो दैट कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँ। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर देना, और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।